हमने यहाँ से अति पिछड़े वर्ग को टिकट दिया, प्रजापति समाज से अति पिछड़े वर्ग को मुजफ्फरनगर से, और जो बिजनौर लोकसभा की सीट है उसकी कुछ सीटें आपके मुजफ्फरनगर जिले में आती हैं। तो हमने यहाँ पर जो हमने भाईचारा पैदा किया था मुस्लिम समाज में और जाट समाज में, उसको कायम करने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए, तो हमने यहाँ से बिजनौर लोकसभा की सीट से हमने चौधरी विजेंद्र सिंह को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो जाट समाज से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन हमने मुजफ्फरनगर जिले के मुस्लिम समाज के लोगों की उपेक्षा नहीं की है, उनका भी पूरा ध्यान रखा राजनीति में। मेरी दिल्ली तमन्ना थी कि मुजफ्फरनगर से मुस्लिम समाज को चुनाव के मैदान में उतारा जाए, लेकिन यहाँ पर इतनी दहशत पैदा कर दी गई थी सपा सरकार के समय से मुस्लिम और जाट समाज में, तो मुस्लिम समाज के लोग कोई जल्दी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर अति पिछड़े वर्ग को हमें चुनाव के मैदान में उतारना पड़ा। मैं इनको मेरठ से भी खड़ा कर सकती थी, मैं श्री धारा सिंह प्रजापति को मेरठ से भी खड़ा कर सकती थी। यहाँ से हमारी पार्टी चाहती थी कि मुस्लिम को मौका मिले, लेकिन यही मुस्लिम बहुत डरे हुए थे कि दूसरी पार्टी से जाट बिरादरी के लोग आ रहे हैं तो कई चुनाव में दंगा ना हो जाए, बहुत डरे हुए थे। तो उसको ध्यान में रखकर तो मैंने श्री धारा सिंह प्रजापति को मुजफ्फरनगर से खड़ा किया, लेकिन फिर भी मुजफ्फरनगर जिले से हमने मौलाना जमील अहमद कासमी, जो मीरापुर से बीएसपी से विधायक रहे, तो मुजफ्फरनगर के मुस्लिम समाज के लोगों को ऐसा ना लगे कि उनकी उपेक्षा हो रही है, तो मैंने उनको आपके मुजफ्फरनगर लोकसभा की सीट से ही उत्तराखंड में एकदम लगी हरिद्वार लोकसभा की सीट है, तो मैंने इनको फिर मौलाना जी को चुनाव के मैदान में वहां से उतारा है। अब वो हरिद्वार से चुनाव जीत के जाएंगे तो समझ लो वो अकेले हरिद्वार ही नहीं, आप लोगों को लगेगा कि वो मुजफ्फरनगर के निवासी हैं, तो वो दोनों जगह के वो मेंबर पार्लियामेंट एक तरीके से आपके सामने वो रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब। तो इसलिए हमने मुस्लिम समाज का यहाँ नहीं दिया, तो हमने उनको मौका बगल की हरिद्वार लोकसभा की सीट से दिया है। ये भी मैं, और सहारनपुर तो बिल्कुल लगी हुई है, वहां से मौका दिया है। हमने क्षत्रिय समाज को कैराना से टिकट दिया है। तो हमने सर्व समाज का रिजर्व सीट तो शेड्यूल कास्ट के लोग ही चुनाव लड़ते हैं, लेकिन हमने अति पिछड़े वर्ग को भी पूरा मौका दिया है। तो इसलिए हमने टिकट बंटवारे के मामले में तो इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि सर्व समाज के लोगों को ये लगे कि हमारी अपनी पार्टी है। हालांकि आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़, वह भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे भी ये काफी हद तक भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से यहाँ लोकसभा के आम चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाएंगे, अपने क्षेत्र से भी आप लोग बेहतर रिजल्ट लाएंगे। पिछली बार आप लोगों ने बिजनौर लोकसभा की जो सीटें इधर आती हैं मुजफ्फरनगर में, बीएसपी के उम्मीदवार को यहाँ से जिताकर भेजा। इस बार भी आप लोग रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से चौधरी विजेंद्र सिंह को आप लोग जिताकर भेजेंगे। और इसी प्रकार जो हमारे प्रजापति समाज से उम्मीदवार हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग, चौधरी समाज के लोग भी, अपर कास्ट समाज के लोग भी, अति पिछड़े वर्ग के लोग, दलितों के साथ ये मिल जाएं
फिर इन दोनों उम्मीदवारों को कोई हराने वाला नहीं है। तो मुझे आप लोगों के ऊपर ये पूरा भरोसा है कि आप लोग इन दोनों लोकसभा की सीटों को जरूर कामयाब बनाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के हाथों में ही केंद्रित रही है, किंतु इनकी खासकर दलित व आदिवासी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी तथा अन्य और मामलों में भी रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिस कारण ही फिर हमें बहुजन समाज पार्टी को बनाने की जरूरत पड़ी है। और अब पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी एवं इनके सहयोगी दल केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं। साथ ही इनकी भी ज्यादातर जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से ही ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी व नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा उन्हें हर स्तर पर छूट देने व बचाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफी कुछ खुलासा अभी हाल ही में बॉन्ड की आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण ही कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं, जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। हमारे पश्चिमी यूपी के किसान भाइयों को ये मालूम है कि जब जब मेरे नेतृत्व में सरकार बनी तो हमने आपकी हर फसल का उचित दाम दिया और खास तौर से जो गन्ना किसान हैं तो गन्ना किसानों को पूर्व में और वर्तमान में भी अभी भी किसी की पार्टी की सरकार ने इतना रेट नहीं दिया है तो जितना हमारी सरकार ने रेट बढ़ाकर गन्ना किसानों को दिया।